हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन एंड सैनवांग। सो हम अपने लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं माय ओमेगा टीचर का। ओके, हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि किस तरीके से विंग और वांग जी का रिश्ता सुधर रहा था और वांग जी ने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया था। अब आगे लगभग 1 महीना हो चुका था वांग जी को अपना कॉलेज छोड़े हुए। अब वांग जी जो है वो अपने ब्रदर के साथ उसके अपनी खुद के कंपनी में जाने लगा है, लैंड कॉर्पोरेशन में जाने लगा है और वो बिजनेस में अपने ब्रदर और अपने फादर का हाथ बटाने लगा है। और 1 महीना हो चुका है ये सब काम करते हुए। मिसेस लैन बोलती हैं विंग को। लैन हाउस का सीन दिखाया जाता है। लैन हाउस में मिसेस लैनी वो बोलती हैं विंग को, विंग बेटा तुम्हें नहीं लगता हम लोग बहुत बोर हो रहे हैं क्यों वेंचिंग? तो वेंचिंग बोलती है हाँ सही कहा आपने, मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ घर में बैठ के। तो विंग बोलता है तो क्या करना चाहिए? वैसे भी मुझे कॉलेज जाना नहीं है आज, अभी फ़िलहाल सभी स्टूडेंट का छुट्टी चल रहा है तो मुझे तो अभी जाना नहीं है। तो लैनी बोलती क्यों ना आप तुम कॉलेज को छोड़ दो। तो विंग बोलता है कि क्यों? तो वो लैनी बोलती हैं कि देखो मुझे नहीं लगता कि वांग जी अब तुम्हें कॉलेज में जॉब करने देगा, बिकॉज अब जब तक वांग जी पढ़ रहा था तब तक तो ठीक है, लेकिन अब तुम उसके आंखों के सामने नहीं रहोगे तो उसे तो बुरा लगेगा ना। तो विंग बोलेगा कि वैसे वो खुद घर पे तो रहता नहीं है, वो तो खुद ही ऑफिस में रहता है, फिर मेरे यहाँ पे ना रहने या रहने से क्या मतलब है? तो वेंचिंग बोलती है विंग तुम समझ नहीं रहे हो बात को। एक तो तुम दोनों मार्क ओमेगा और अल्फा नहीं हो, ठीक है, ऊपर से तुम घर में रहोगे तो वांग जी को एक श्योर रहेगा कि मतलब विंग घर पे है और सेफ है, किसी के बुरी नज़र से बचा है। लेकिन अगर तुम इसी तरीके से तुम बाहर जाओगे तो उसको हमेशा से ये डर सताएगा कि तुम सेफ हो भी या नहीं हो, समथिंग। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? तो विंग बोलता है हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो लानी बोलती है इसीलिए मैं कह रही हूँ तुम इस जॉब को छोड़ दो या फिर वांग जी से कहो कि वो तुम्हें मार्क करे, तुम्हें अपना ओमेगा बनाए। तो ये सुन के विंग का कान जो है लाल हो जाता है और बोलता है ठीक ठीक है, मैं इस बारे में बात करूँगी विंग वांग जी से। तो विंग को ये बोल के ओके बोल देते वो तीनों। उसके बाद वो सोचते कि क्यों ना वो शॉपिंग करने चले, तो वो लोग शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। विंग कपड़े की दुकान पे जा कर के अपने लिए ड्रेस को चूज़ कर रहा था, तभी उसके पीछे से एक अल्फ़ा आता है जो कि करीब 30+ एज का ही होगा। तो वो आता है और वो विंग के साथ फ्लर्ट करने लगता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो उससे मैरिज करेगा, क्योंकि वो भी 30 का ही लग रहा है। तो विंग पूछता है कि वो तुम्हें वो कहाँ से लग रहा है 30 का, बट उसकी एज तो मतलब 20 क्या बोलते हैं, हाँ 26 है, ऐसे वो बोल देता है झूठ झूठ। तो वो अल्फ़ा बोलता है कि नहीं वो लग रहा है देखने में 30 का, क्योंकि माना कि तुम देखने में लगते नहीं हो उतने के हो, बट तुम हो 30 के, मैं एकदम पक्का बता सकता हूँ, श्योर होके बता सकता हूँ कि तुम 30 के ही हो। अब विंग यहाँ पे अपने मन में सोचता है क्या मैं बुढ़ा दिखने लगा हूँ क्या? अरे नहीं, अगर ऐसे ही होता रहा तब तो फिर मेरा अल्फ़ा वो तो जवान ही रहेगा और मैं बुढ़ा हो जाऊँगा। नहीं, मुझे लगता है कुछ करवाना पड़ेगा। फिर वो ना उस अल्फ़ा को अपना हाथ दिखा देता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है तो उसका कोई चांस नहीं बनता। तो वो अल्फ़ा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विंग और लैनी और साथ में वेंचिंग ये तीनों वहाँ से ना शॉपिंग कर के अच्छा ड्रेस वहाँ से पार्लर चली जाती है। वहाँ पे पार्लर जाने के बाद वो लोग अपना सारा जितना भी करवाना होता है, क्या बोलते हैं, वैक्स जो भी मतलब करवाते हैं पार्लर में, नेल्स आर्ट और फेसियर
सब कुछ विंग करवाता है कि भाई उसको जवान दिखना है, उसको नहीं बुढ़ा अभी दिखना है, क्योंकि उसका अल्फा खुद जवान है और वो बुढ़ा हो जाएगा तो भाई उसका तो नाक कट जाएगा। तो इसीलिए ना मतलब वो अच्छे तरीके से पूरा करवाता है। लैनी और वेंचिंग का तो हो जाता है पहले ही, बट विंग का नहीं होता है। विंग का काफ़ी सारा ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद जब विंग निकलता है ना बाहर ड्रेसअप होके, तो लैनी और वेंचिंग तो देखती ही रह जाती है और वो लोग डिसाइड करती हैं कि आज विंग और वांगजी के बीच में कुछ ना कुछ तो करवा के ही रहेंगी। ऐसा वो दोनों अपने मन में ही इशारों इशारों में बोलती हैं। उसके बाद वो लोग जब घर जाते हैं ना, तो घर जाने के बाद ना वो विंग को बोल देती है कि वो ऑफिस चला जाए वांगजी का लंच लेकर के। ये सुन के विंग जो है ना थोड़ा साया फिर हो जाता है, बट वो ओके बोल देता है। अभी इस टाइम ना विंग ने ना एक ब्लैक कलर की एक मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइट एक जीन्स पहना था और साथ में ऊपर एक रेड कलर का शर्ट पहना था जो कि वी नेक का था और मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें वो उसकी नेक जो है ना विजुअल हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा वो सेक्सी ऐसा दिखा रहा था। और विंग के जीन्स में जो है ना एक चेन भी लगा हुआ था जिससे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था उसका जीन्स। और विंग ने एक हील्स पहना था, वो है तो एक ओमेगा ही ना, तो उसने एक हील्स पहना था, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसने अपने बालों का एक पोनी करके रखा था, वो काफ़ी फेस पे थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत सिर्फ हल्का बहुत मेकअप किया हुआ था और वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद लैनी उसे लंच दे देती हैं और उसे ऑफिस जाने के लिए छोड़ने के लिए ड्राइवर को बोल देती हैं और ड्राइवर उसे लेकर के चला जाता है ऑफिस। और इस तरफ लैनी और वेंची उन दोनों का खुरापाती दिमाग स्टार्ट हो जाता है और पूरा बेडरूम को बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेट कर देते हैं। इस तरफ विंग जाता है, ऑफिस पहुंचता है। जब ऑफिस वो पहुंचता है तो सब लोग विंग को देख के पूरा शॉक्ड कि भाई ये है कौन, इतना खूबसूरत बंदा, इतना खूबसूरत ओमेगा कौन है। तो जो विंग है ना वो रिसेप्शनिस्ट पे जा कर के वो बोलता है कि मिस्टर लान वांगजी कहाँ हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। तो वो रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि क्या आपका अपॉइंटमेंट है, तो वो बताता है कि नहीं, वो उसका हस्बैंड है तो उसे अपॉइंटमेंट लेने की क्या ज़रूरत है। तो वो बोलते कि ऐसे ही कोई भी आकर के उन्हें अपना हस्बैंड बता देगा तो क्या मैं उन्हें जाने दूंगी। आप थोड़ा सा तो लॉजिक लगाइए ना सर प्लीज़। आप अपॉइंटमेंट लीजिए पहले, उसके बाद आप उनसे मिलेंगे। ये सुन के ना विंग जो है ना वो मतलब गुस्सा आ जाता है कि भाई उससे अपॉइंटमेंट लेना है। फिर वो खुद को शांत करता है जैसे तैसे करके। उसके बाद वो ना अपना फ़ोन निकालता है और फिर वो सिचेनका को फ़ोन कर देता है। सिचेनका को जब विंग का फ़ोन आता है तो वो उठाते हैं फ़ोन। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि क्या हुआ है। तो विंग बताता है कि वो नीचे है और रिसेप्शनिस्ट उसे अंदर नहीं जाने दे रही है। तो सिचेन जो है ना वो एक शाय करता है। उसके बाद वो नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट को बताते हैं कि ये सच में लान वांगजी का हस्बैंड है, ओमेगा पार्टनर है। आज के बाद जब भी ये यहाँ आए तो कोई भी इसे न रोके। ये सुन के रिसेप्शनिस्ट जो है ना वो विंग से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने लगती है और फिर वो ओके बोल देते हैं कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। तो जो मतलब लान सिचेन है वो ओके बोल देते हैं। उसके बाद वो विंग को लेके जाते हैं और वो बोलते हैं कि वांगजी इस वक्त मीटिंग में है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसके ऑफिस में केबिन में वेट करना चाहिए। तो फिर विंग जो है ना ओके बोल देता है। उसके बाद सिचेन अपने केबिन में चले जाते हैं। उनका भी एक मीटिंग था, केबिन में ही एक मीटिंग था, तो इसलिए वो अपने केबिन में चले जाते हैं और वांगजी के केबिन में विंग को छोड़ देते हैं। विंग वांगजी के केबिन में चला जाता है, गेट खोल के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो पूरे केबिन को देखता है। केबिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और वांगजी जहाँ बैठा है ना उसके पीछे जस्ट पीछे एक बहुत बहुत बड़ा जो है ना ग्लास का विंडो था, बहुत बड़ा। वहाँ से पूरी सिटी दिखती है। तो ना विंग को काफ़ी ज़्यादा वो नज़ारा पसंद आया था। तो वो ना अपना फ़ोन निकाल के एक दो फ़ोटोज़ ले लेता है। उसके बाद वो ना उस नज़ारे को एंजॉय करने लगता है। तभी पीछे से कोई आता है और विंग को हग कर लेता है और ये महसूस करते ही ना वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो बोलने लगता है कि कौन है, बट तभी उसको महसूस होता है एक सेंट
सैंडलवुड का सेंट। अब वो समझ जाता है कि ये उसका अल्फा है, बिकॉज उसके अल्फा का ही ये सेंट है। फिर वो उसके सेंट को महसूस करते हुए और स्निफ करता है और फिर बोलता है कि अल्फा आप आ गए। तो वांग जी बोलता है क्या तुम डर गए थे? तो विंग जो है ना मतलब एक स्माइल करता है और बोलता है हाँ मैं थोड़ा डर गया था। वैसे भी ऐसा ही कोई भी अचानक से आ जाएगा पीछे से तो डर ही जाऊंगा ना मैं। तो वांग जी बोलता है ओके सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो विंग बोलता है ठीक है। फिर उसके बाद वांग जी उसे अपने तरफ मोड़ता है और वो पूछता है कि क्या हुआ, वो क्यों आया यहाँ पे। फिर तब जा करके वो विंग को पूरा नोटिस करता है। विंग इतना सेक्सी लग रहा था ना, वांग जी तो देख के पूरा शॉक्ड। फिर वो बोलता है तो तुमने ये क्या पहना है? तो विंग बोलता है क्यों, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ? क्या मैं 30+ लग रहा हूँ? क्या मैं तुम्हारे एज का नहीं लग रहा? तो वांग जी जो है ना एक स्माइल करता है, उसे अपने गोद में उठा लेता है और विंग सॉफ्ट वो पूछता है कि ये क्या कर रहे हो? तो वांग जी बोलता है रुको मैं बताता हूँ ना क्या कर रहा हूँ। उसके बाद वांग जी जाता है अपने चेयर पे बैठ जाता है। उसकी बॉडी तो ऑलरेडी थी ही मस्कुलर और उसके बाहों में विंग एक काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा और लिटिल ओमेगा लग रहा था। विंग बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे आगे मैं कितना छोटा लगता हूँ, भले तुम 20-21 साल के अल्फा हो, यंग अल्फा हो, बट तुम्हारे आगे मैं क्यों इतना छोटा फील करता हूँ जबकि मैं 30+ हूँ, 30 ईयर ओल्ड हूँ। तो वांग जी बोलता है अब ये बात तो मुझे नहीं पता। अच्छी बात है ना कि मैंने अपने बॉडी को अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा है ताकि लोग अगर मैं बाहर चलूँ तो लोग ये ना कहे कि ओमेगा छोटा है और अल्फ़ा बड़ा है। देखिएगा तो यही कहेगा ना कि अल्फ़ा बड़ा है और ओमेगा छोटा है। ये सुन के विंग मुंह बनाता है। तो वांग जी जो है ना वो धीरे धीरे विंग के फेस के करीब जा रहा था। तो विंग जो है ना फटाक से उसके फेस को पकड़ लेता है और उसकी फेस को ना टिफिन की तरफ मोड़ता है और बोलता है मैं आपके लिए लंच लेके आया हूँ, तो फटाफट लंच कर लो, फिर मुझे जाना है। ये सुन के ना विंग मतलब वांग जी जो है ना मुंह बनाता है अजीब सा। फिर उसके बाद विंग उसी टेबल पे वैसे ही बैठे हुए लंच निकालता है वांग जी के लिए और वांग जी को लंच देता है करने के लिए। और वांग जी भी आराम से बैठ के अपने लंच को एंजॉय करता है, विंग को भी खिलाता है, खुद भी खाता है, विंग भी उसे खिलाता है और खुद भी खाता है। ऐसे ही होता है। उसके बाद वो लोग लंच कर लेते हैं। उसके बाद टिफ़िन को अच्छे से सेटअप करके उसे साइड कर देते हैं। उसके बाद विंग जो है ना टिश्यू पेपर से पहले अपना फेस क्लीन करता है। उसके बाद वांग जी का फेस वो क्लीन कर रहा था। तो वांग जी बोलता है बहुत रोमांटिक वाइफ ही बन रहे हो तुम तो आज तो विंग बोलता है क्यों, क्या मैं नहीं बन सकता? और वैसे भी पता है मॉम बोल रही थी कि मुझे टीचर की जॉब छोड़ देना चाहिए। तो वांग जी बोलता कि एक्चुअली मैं भी ये सोच रहा था कि तुम्हें अब मतलब आपको अब ये जॉब छोड़ देना चाहिए। तो विंग बोलता है पर मैं करना चाहता हूँ टीचर का जॉब। तो वांग जी बोलता है कि ठीक है बट ऐसे तो मैं आपको नहीं ना छोड़ सकता। आप एक काम कीजिए, जब जाइएगा कॉलेज तो कुछ बॉडीगार्ड्स को लेकर के जाइएगा, कुछ बॉडीगार्ड्स आपके ऊपर नज़र रखेंगे। तो विंग बोल के क्या तुम मुझे बंदी बनाना चाहते हो? तो वांग जी बोलता है कि देखिए मेरी ऐसी कोई मतलब नहीं है। तो विंग बोलता है मुझे पता है तुम मेरे बारे में ही सोच रहे हो ना, जो कॉलेज में हादसा हुआ था मेरे साथ उसी को लेकर सोच रहे हो ना। मैं कुछ नहीं करूँगा पक्का। और हाँ मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम एक दूसरे को मार्क भी करते। ये सुन के वांग जी के फेस में स्माइल आ जाता है और फिर वो अपना अल्फा तीत निकालता है और फिर बोलता है तो शुभ काम में देरी कैसी, अभी कर दो। तो विंग जो है ना वो एक चपाटा मारता है, बोलता है ऐसे नहीं, पूरा जैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप वैसे, ऐसे नहीं। तो वांग जी बोलता है
तब तो फिर आज रात को पक्का मैं मार करके रहूँगा तुम्हें। रेडी रहना। वैसे भी तुम बहुत सेक्सी लग रहे हो आज तुम्हें पक्का मार करूँगा। ये सुन के ना विंग का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। विंग बहुत शर्मा जाता है। उसके बाद वो दोनों ऐसे ही थोड़ा सा रोमांटिक मोमेंट शेयर कर ही रहे थे, तभी उसका गेट जो है ना धड़ाम से निकलता है। फिर वहाँ से एक बंदा जो कि कोई और लाइन से चैनी थे, वो बोलते हुए अपने मतलब उनके हाथ में एक फ़ाइल था और वो उस फाइल में ही देख रहे थे और उसी में देखते हुए बोलते वांग जी देखो ये फाइल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार पढ़ लो। ऐसा बोलते बोलते वो अंदर आते, तभी वो वांग जी की तरफ देखते। वांग जी जो कि इग्नोर कर देता अपने भाई को। इधर विंग जो कि लाइन से को देख रहा था मुँह फाड़ के। इधर वांग जी जो कि मतलब सब कुछ इग्नोर करके ना विंग के नेक पे किस करने में बिजी था। इधर विंग जो कि वांग जी को चपाटा मार मार के बोल रहा था कि देखो गगा है, देखो गगा है, लेकिन वांग जी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई भी नहीं। और वो अपने काम में ही लगा हुआ था। और इस तरफ से मैं गलत टाइम पे आ गया। ठीक है। फिर वो उस फाइल को उस टेबल पे रख देते हैं और फिर बोलते हैं थोड़ा रहम खा लेना, ठीक है। ऐसा बोल के वो चले जाते हैं वहाँ से। इधर वांग जी चिल्ला के बोलता है आप अपने वाइफ पे ध्यान दो ना, हम पे क्या ध्यान दे रहे हो। इधर लाइन से जो है ना अपने सर पे मारते और बोलते इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। इधर भी एक चपाटा मारता है वांग जी को और फिर बोलते कैसे बात कर रहे थे, हाँ कैसे बात कर रहे थे तुम गगा से, गगा बड़े हैं और ऐसे आप बोल रहे हो, अच्छा लगता है क्या। तो वांग जी बोलता है तो उनको भी सोचना चाहिए ना, उन्हें नॉक करके आना चाहिए। अब जब वो खुद गलती कर रहे हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्हें तो कुछ नहीं बोल रहे हो, मुझे बड़ा बोल रहे हो। तो विंग जो है ना चुप हो जाता है। उसके बाद वांग जी जो है ना उसके नेक पे किस करते हुए बोलता है मुझे मेरा काम करने दो, तुम शांत रहो। ऐसा बोलकर उसके नेक पे किस कर रहा था। वहाँ पे ना एक दो हिकिस बना देता है, लव बाइट। उसके बाद वांग जी को मतलब एक मीटिंग में जाना था, तो विंग से थोड़ा देर बात करता है। उसके बाद वो चला जाता है अपनी मीटिंग में, विंग को घर जाने के लिए बोलकर। विंग भी अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद ना वो मतलब विंग को उसके रूम में जाने से अभी मना कर देती हैं लैनी। कुछ करीब शाम को 6 बजे सारे अल्फाज घर में आ जाते हैं। वो घर में आने के बाद उसके बाद सब लोग मिलके डिनर करते हैं, फिर सारी बातें करते हैं। तो वो लैनी जो है ना चुपके से विंग को रूम में भेज देते हैं। तो विंग भी चुपचाप चला जाता है कि वो भी बहुत टायर्ड हो गया था, तो वो भी चला जाता है। जब वो रूम में आता है ना तो वो रूम को इतना खूबसूरत तरीके से सजा हुआ देख के ना उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर उसे वांग जी की सारी बात याद आती है, तो वो ना मतलब शर्मा जाता है। और वो ना जैसे कि न्यूली ब्राइड होती है ना, बेड पे जाके बैठती है। वो जा कर के ना वहाँ पे बैठने के लिए मतलब बेड पे जा कर के बैठ जाता है वो शर्माते हुए। लेकिन तभी वो देखता है ना कि बेड पे एक ड्रेस है, तो वो देख के ना उसको उठाता है। और जब उस ड्रेस को देखते हैं ना तो वो पूरा सॉफ्ट, वो बोलते हैं हाँ इसे यहाँ कौन रख दिया, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ट्राई करता हूँ। कुछ नया तो ट्राई करना बनता ही है। ऐसा बोलकर वो उस ड्रेस को उठाता है और वो बाथरूम में चला जाता है। वो ड्रेस कुछ इस तरीके से था ना कि मतलब नीचे जो है ना बहुत शॉर्ट एक पैंट था ब्लैक कलर का, और ऊपर एक रेड कलर का शर्ट था जो कि काफ़ी ज़्यादा लूज था बट काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग था। मतलब वो शर्ट जो है ना वो नेट का था, नेट फैब्रिक का था, और उसमें अंदर कोई कपड़ा नहीं था। मतलब वो उससे पहनने के बाद तो विंग की पूरी बॉडी दिखती। तो विंग सोचता है कि इसके अंदर एक चीज़ तो पहनना चाहिए ही चाहिए। तो वो ना उसके अंदर ना एक टेप पहन लेता है जो कि सिर्फ और सिर्फ वो भी रेड कलर का ही टेप था। वो अपने अलमारी से मतलब कबर्ड से निकाल करके वो टेप पहन लेता है, और जो कि वो हाफ था, मतलब सिर्फ और सिर्फ चेस्ट को कवर कर रहा था, बाकी सारा तो रिवीलिंग हो ही रहा था। ठीक है, तो वो वैसा पहन लेता है। उसके बाद अपने सारे बालों को खोल देता है और अपने फेस पे मेकअप करता है थोड़ा सा। वैसे वो शावर ले लिया था, ठीक है, तो इसीलिए वो फिर से मेकअप करता थोड़ा सा
लिपस्टिक लगाता है और फिर खुद को मतलब काफ़ी ज़्यादा सेक्सी तरीके से रेडी कर देता है। इस तरफ नीचे का सीन देखते हैं। नीचे जो लैनी रहती है ना, वो वेंचिंग की तरफ कुछ इशारा करती है और वेंचिंग भी लैनी की तरफ कुछ इशारा करती है और फिर वो बोलती कि क्या आप दोनों वांग जी को फंसाए हुए हो अपने बातों में। हाँ, वो कितना काम करके आया बेचारा बच्चा। जाओ बच्चा अपने रूम में जाओ, जाओ आराम करो, जाओ। तो वांग जी बोलते हैं ओके मॉम, मैं जाता हूँ। ऐसा बोल के वो जाने लगता है। इधर लैंसचन बोलता है क्या मॉम, मैं वांग जी से कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ ना। वांग जी रुको, मुझे मीटिंग से रिलेटिव कुछ बात करना है। तो वेंचिंग जो है ना, वो बोलती क्या मीटिंग। हाँ, मीटिंग का बात करना है ना तो ऑफिस में ही कीजिएगा, घर पे मत कीजिएगा, वरना मैं घर से आपको निकाल दूंगी, समझ में। तो लैंसचन बोलते हैं क्या मेरे घर से ही मुझे तुम निकाल दोगी। तो लैनी बोलती है वो नहीं निकाल सकती तो मैं तो ज़रूर निकाल सकती हूँ ना। जाके अपने रूम में अपने ओमेगा के साथ, खबरदार जो मेरे बेटे को परेशान किया। जाओ बच्चा, जाओ वांग जी, जा करके ऊपर जाओ अपने ओमेगा के पास, ठीक है, जाओ आराम करो। तो लैंसचन बोलते ये हो क्या रहा है। इस तरफ जो वांग जी है ना, वो एक स्माइल करता है, उसके बाद सबको गुड नाइट विश करता है, उसके बाद वो ऊपर चला जाता है। जैसे ही वो डोर को बंद कर लेता है ना, वैसे ही नीचे का सीन देखते हैं। लैनी बोलती है क्या उसे रोक रहा था। हाँ, आज तुम्हें पता भी है उन दोनों का कितना बड़ा दिन है, मतलब बड़ी रात है, और तुम जो हो वो परेशान करने में लगे हुए हो उसे। तो लैंसचन पूछते ऐसा कौन सा बड़ा दिन है। तो लैनी बोलते तुम बेवकूफ़ अल्फ़ा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे चलिए रूम में। फिर उसके बाद वो चिंगनजुन और जो लैनी है वो चले जाते हैं। लैनकुरन एक्चुअली में लैनकुरन जो है ना, वो किसी बिजनेस मीटिंग की वजह से बाहर गए थे चाइना से, ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं थे इस वक्त। इस तरफ वांग जी जब अपने रूम में पहुँचते हैं तब का सीन देखते हैं, ठीक है। इधर लैंसचन और वेंचिंग वो भी जा चुके थे अपने रूम में, ठीक है। तो अभी वांग जी का सीन देखते हैं। फाइनली वांग जी अपने रूम में आता है। जब वो रूम में आता है ना, तो वो रूम का नज़ारा देख के ना वो पूरा शॉक्ड हो जाता है। और जब वो ऐसे देखता है ना, रूम को इतना डेकोरेट हुए जैसे फर्स्ट नाइट पे होता है ना, वैसे डेकोरेट हुए देखता है ना, तो वो उसका तो मतलब उसकी लॉटरी लग जाती है। और बोलते हो इसीलिए मॉम बोल रही थी कि जल्दी जाओ रूम में, समझ गया मैं। फिर वो बोलते लेकिन विंग कहाँ है। तो वो बोलता है कि शायद बाथरूम में होगा। तो ऐसा बोल के ना वो बेड पे बैठ जाता है और एक गहरी सांस छोड़ता है। उसने अभी सिर्फ पैंट पहना था और शर्ट पहना था, और शर्ट में टाई जो है ना वो लूज़ था, ठीक है, सिर्फ कोट उतार कर ही वो लोग डिनर किए थे, ठीक है। तो वांग जी जो है ना वो बोलता है विंग क्या तुम बाथरूम में हो। तो विंग जो है ना अंदर से बोलता है तो वांग जी बोलता है हाँ तो बाहर आओ। तो विंग जो है ना फिर से बोलता है उसके बाद थोड़ी देर बाद ना डोर ओपन होने का साउंड होता है। जब डोर ओपन होता है तो वांग जी देखता है कि वहाँ से एक रेड कलर का हील सैंडल पहन के विंग निकल रहा है बाहर। और वांग जी जो है ना नीचे से ऊपर देखता है विंग को। पहले वो सैंडल को देखता है, उसके बाद वो देखता है कि विंग की एकदम मिल्की वाइट सी लेग्स जो है ना वो दिख रही है। और वांग जी तो एक गल्प करता है, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाता है तो वो देखता है कितना सेक्सी सा ड्रेस विंग ने पहना हुआ है। उसका तो मतलब मुंह में पानी आ जाता है। फिर वो पूछता है कि ये सब क्या है। तो विंग बोलता है कि आपके लिए सरप्राइज़। तो वांग जी बोलता है बहुत अच्छा सरप्राइज़ था, चलो आ जाओ मेरे पास। उसके बाद विंग जो है ना वो धीरे धीरे चल के आता है वांग जी के पास और उसका टाई पकड़ के ना उसे ना अपने तरफ खींचता है। तो वांग जी जो है ना खड़ा हो जाता है बेड से। तो विंग बोलता है कि क्या आपको पसंद आया आपका डिनर। तो वांग जी जो है ना वो बोलता है हाँ अब बिल्कुल पसंद आया। ऐसा बोल के उसको पकड़ता है और बेड पे ढकेल देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसका जो भी कपड़ा था ना उसको फाड़ फोड़ के अलग कर देता है और अपने कार्यक्रम में जुट जाता है। और यहीं पे ये दोनों एक दूसरे को मार्क भी कर देते हैं, ठीक है।
यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें सीन दिखाया जाता है 5 मंथ लेटर। ओके, 5 महीने बाद का सीन है। 5 महीने बाद विंग जो है ना वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया था, ऐसे ही नॉर्मल चेकअप के लिए गया था, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस सा फील होने लगा था ना, तो वो चला जाता है डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए अकेले। तो वो वहाँ पे जाता है, चेकअप करवाता है, तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और ये बात वो सोच के ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। रात के वो घर आता है और सभी फैमिली को कुछ नहीं बताता है। वो सोचता है पहले वो वांग जी को बताएगा। तो वो रूम में ना बैठा हुआ था और रूम में बैठ के वो वांग जी का वेट करता है अपने प्रेगनेंसी रिपोर्ट को लेकर के। थोड़ी देर बाद वांग जी आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। नाइट की बात है, ठीक है। वांग जी आता है। वांग जी आने के बाद वो पूछता है कि क्या हुआ, विंग ऐसे क्यों बैठा हुआ है। तो विंग बोलता है कि उसे कुछ देना है, उसके लिए कुछ गिफ्ट है। तो वांग जी पूछते हैं कि क्या। तो फिर विंग जो है ना वो रिपोर्ट जो है ना वांग जी के हाथ में रख देता है। जब वांग जी उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाता है। वो पूछता है कि क्या ये सच है। तो विंग हाँ करता है। उसके बाद वो तो उसको उठा के घुमाने ही लगता है, बट विंग जो है ना उसे मना करता है घुमाने से। उसके बाद वो विंग को लेकर के नीचे जाता है और वो सारे फैमिली मेम्बर को बताता है कि विंग प्रेग्नेंट है। अब ये सुन के तो भाई आ गया लाइनिंग को गुस्सा, और वो लैन सचिन को मारने लगती है कि तुम क्यों नहीं वेंचिंग को प्रेग्नेंट कर रहे हो, तुम भी करो। देखो वांग जी तुमसे छोटा है और तुम्हारे बाद शादी हुआ है, बट फिर भी उसका बेबी जल्दी आ रहा है, ऐसे से बहुत बोलती है। और वेंचिंग भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, वो भी उसको बहुत मारती है। तो लैन सचिन बोलते ठीक है मारो मत। परेशान करती हैं सास बहू मिलके। ठीक है, मैं इस बार ट्राई करूँगा कि बेबी हो जाए। तो लैनी जो है ना वो बोलती है कोशिश ज़रूर करना, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। ऐसा ही टाइम बीतता है। जब विंग 5 मंथ प्रेग्नेंट था तब वेंचिंग प्रेग्नेंट हो गई थी 2 मंथ। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसा ही टाइम बीतता है। विंग ने एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया था जिसका नाम विशाओ रखा जाता है, सॉरी लैंसाओ नाम रखा जाता है। और वेंचिंग ने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था जिसका नाम उन लोग ने लैनजिंगी रखते हैं, ठीक। और इसी तरीके से वो दोनों हैप्पी अपनी लाइफ में रहने लगते हैं। लैनकुरेन भी उनके साथ रहते हैं और पूरी फैमिली एक साथ रहने लगी थी। और वो पूरी फैमिली बहुत खुश थी। और विंग को इसी तरीके से अपना एक अच्छा पार्टनर हस्बैंड के रूप में मिल चुका था और उसका बेबी तो उसके साथ था ही। आगे जाके विंग को एक और बेबी होता है जिसका नाम उन लोगों ने लैन ना रख के बल्कि उसका सरनेम वी रखते हैं, क्योंकि विंग चाहता था कि उसका वे सरनेम भी यूज़ हो। तो वो भी ओके कर देते हैं। उसके बाद उसका नाम वे आई1 रखते हैं। और ऐसे ही करके उनकी लाइफ आगे बढ़ती है। आगे जा कर के विंग की फैमिली मेम्बर चाइना में ही शिफ्ट हो जाते हैं और वो भी विंग के साथ ही रहने लगते हैं, मतलब लैंड फैमिली में ही रहने लगते हैं और अपने बिजनेस को यहीं पे सेटल कर देते हैं। और विंग भी टीचर्स का जॉब छोड़ के अपने बिजनेस पे टेक ओवर कर लेता है। और बाद में पूरी दुनिया को पता चलता है कि वी वोशियान जो कि लान वांग जी का ओमेगा है और वे कॉर्पोरेशन का मालिक है। इस चाइना के क्या सभी वर्ल्ड के सबसे बेस्ट नंबर 1 बिजनेसमैन का बेटा विंग है और आगे जाकर के वे आई1 इसका उत्तराधिकारी बनेगा। सो गाइस, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। सो आप लोग बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अच्छी या बुरी। अब हम मिलेंगे मेरी न्यू स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ में मेरे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।